दोस्तों नमस्कार। पर्यटक स्थल उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के बारे में आज अंतिम कड़ी के रूप में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ जिले, जिसके लिए लखनऊ नजदीक और देहरादून दूर है, जो एक सीमांत जिला है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जिला है और जिसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है। उस जिले का नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, जिसका पुराना नाम सोर घाटी बताते हैं, यानी सोर से मतलब है सरोवर। यहाँ पर माना जाता था कि इस घाटी में 7 सरोवर होते थे और ये सरोवर जब सूखे तो वहां पर जो पठारी भूमि का जन्म हुआ, तो उसकी वजह से बताते हैं इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। ये भी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पिथौरा जिनको कहते थे, उन्हें उनकी राजधानी थी, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। और इसके अलावा ये जो चंद वंशों का शासन यहाँ पर रहा 1790 से पहले, तो 1790 में गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण करके और 1815 तक राज किया और 1815 में अंग्रेजों ने आकर के गोरखाओं को भगा करके और फिर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया। और उस समय उन्होंने वहां पर एक पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट नाम का एक किला बनाया, लगभग 1815 के बाद। ये पिथौरागढ़ शहर के मध्य में एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है और ये अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नैनीसैनी हवाई पट्टी ये इस पिथौरागढ़ का बॉर्डर जिले का एक दूसरा आकर्षण है। यहाँ पर हवाई सेवा का लाभ जो सामान्य नागरिक है उनके लेने के अलावा जो हमारी सेना को इसकी जरूरत पड़ती है तो तब हम इसका उपयोग करते हैं। पिथौरागढ़ जिला क्षेत्रफल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसका प्रशासनिक ढांचा देखें तो ये एक जिला है जो 1960 में अल्मोड़ा जिले की एक तहसील होता था। और चाइना युद्ध से पहले जब चाइना की गतिविधियां बढ़ी तो जो हमारे उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिला है और पिथौरागढ़ जिला है, 1960 में ये 3 जिले भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए थे। और उसके बाद पिथौरागढ़ जिला, जिसमें चंपावत जो वर्तमान जिला है उसका काफी बड़ा हिस्सा शामिल था, 1997 में ये इससे अलग हुआ और चंपावत जिला बना। तो इस समय पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विकास खंड हैं, 11 तहसील हैं और 3 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत। तो ये इसका प्रशासनिक ढांचा है। जैसा मैंने कहा, पिथौरागढ़ शहर बहुत ही, जब वहाँ जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है वहाँ से शहर का नज़ारा करो, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अगर शहर से 8 किलोमीटर ऊपर जाओ तो चंडाक मंदिर, एक पौराणिक मंदिर वहाँ पर है, भगवान मनु का मंदिर है। यहाँ से अगर देखो तो पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। दोनों तरफ एक पहाड़ी से के दोनों तरफ एक फैला हुआ है और पठारी उसमें, तो वहां से नैनीसैनी हवाई पट्टी भी दिखाई देती है। तो चंडाक मंदिर के दर्शन करने के लोग जब जाते हैं तो पिथौरागढ़ शहर का भी आनंद लेते हैं। पाताल भुवनेश्वर ये पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत गंगोली हाट नगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है गुफाएं हैं और इन बताते हैं कि इस गुफा में जो शिवलिंग है वो लगातार उसका आकार बढ़ रहा है। इसी पिथौरागढ़ जिले में एक है नारायण आश्रम, नारायण स्वामी ने जिसको 1936 में पिथौरागढ़ से 136 किलोमीटर दूर तवा घाट के निकट इस मंदिर का निर्माण किया। और यहाँ पर जो है कि गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता है। बेरीनाग ये ब्लॉक मुख्यालय भी है, ये तहसील मुख्यालय भी है और एक हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन में बेरीनाग में एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रसिद्ध नाग मंदिर के रूप में जिसकी ख्याति है। और इस मंदिर की लोकप्रियता के कारण इसके समीपस्थ क्षेत्रों में जो है इसको बेड़ीनाग कहा जाने लगा इस जगह को। तो बेड़ीनाग व झूला घाट भारत नेपाल सीमा पर काली नदी पर स्थित एक बाजार है और लोग अक्सर झूला घाट घूमने के लिए जाते हैं। गंगोली हाट ये तहसील मुख्यालय है, इसी के नाम से एक विधानसभा भी है। यहाँ पर हाट कालिका मंदिर जो एक सिद्ध पीठ है
ये यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और सिद्धपीठ की स्थापना ये बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई, कालिका देवी का मंदिर की। चौकोड़ी, चौकोड़ी जो है ये पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर की दूरी पर है। एक छोटा सा पहाड़ी बाजार है जहाँ से आप पूरे 12 महीने हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ इस चौकोड़ी में दूर दूर तक चाय बागान, चाय के बगीचे, उसका आनंद ले सकते हैं। डीडी हाट ये बताते हैं कि डांडी और हाट इन दो शब्दों से जुड़ करके ये नाम बना, और इसको छोटी पहाड़ी का बाजार इस नाम से इसको जाना जाता था। तो ये डीडी हाट का महत्व तो इसलिए है, डीडी हाट के नाम से विधानसभा तो है ही, लेकिन यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता है इसी डीडी हाट से होकर के जाता है। तो ये अपने आप में एक यात्रा मार्ग का मुख्य केंद्र है। थल केदार ये भी एक तीर्थ स्थान है पिथौरागढ़ जिले का, और ये समुद्र तल से 880 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और ये जो है शिवरात्रि के दिन यहाँ लोग बड़ी संख्या में आकर के अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इसी पिथौरागढ़ जिले में जब हम पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए चलते हैं तो अस्कोट बीच में पड़ता है, जहाँ से एक सड़क डीडी हाट के लिए कटती है, एक धारचूला चली जाती है। तो वहाँ पर आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। अस्कोट में एक अभयारण्य भी है। यहाँ पर 1986 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है। 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अस्कोट का अभयारण्य, और पिथौरागढ़ से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बताते हैं कि हिमालयी काले भालू, तेंदुए, कस्तूरी हिरण के अलावा कई अन्य प्रजाति के जानवर देखे जा सकते हैं, और ये पर्यटकों के लिए 12मासी पर्यटन स्थल है। आदि कैलाश कहें या छोटा कैलाश, ये 6310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पिथौरागढ़ जिले में, भारत तिब्बत सीमा के निकट ये मंदिर है। और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और इस जगह पर जाकर के भगवान शिव के दर्शन करने के साथ यहाँ से पर्वती झील और कोरी कुंड भी दिखाई देती है, ऐसा बताते हैं। तो ये पिथौरागढ़ जिले के पर्यटक स्थलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आखिरी जिला है हमारा जिला ऊधम सिंह नगर, शहीद ऊधम सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ। ये नैनीताल जिले का हिस्सा होता था। ये नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जिला आता है। इसमें वर्तमान में 9 विधानसभाएं हैं, 6 ब्लॉक हैं। तहसील की संख्या की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसमें 16 के लगभग 2 नगर निगम है और 14 जो है नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है। तो ये जसपुर, जब हम देहरादून से चलते हैं कुमाऊं के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म होने के बाद बिजनौर जिले के जसपुर विधानसभा से हम इसकी शुरुआत करते हैं, और ये जाकर के आखिर में खटीमा तक एक सीध में 9 विधानसभा क्षेत्र जिला सीधा लंबाई में है, लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में जसपुर से खटीमा तक 9 विधानसभाएं इसमें है। और इसमें जो जसपुर से आगे चल करके दूसरी विधानसभा पड़ती है काशीपुर। काशीपुर अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थान है, और काशीनाथ अधिकारी के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया था। और ये कहते हैं कि प्रसिद्ध कवि गुमानी ने इसी जगह पर अनेक कविताएं लिखी। और ये यहाँ जो है गिरिताल है, द्रोण सागर है, जिनका मैं भी जिक्र करूंगा। पांडवों का भी इस जगह से जुड़ाव रहा। तो ये काशीपुर भी एक पर्यटक स्थल है। नानक मत्ता साहिब ये हमारे एक पवित्र तीर्थ स्थल है सिखों का, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये सिख समाज का प्रमुख तीर्थस्थल। यहाँ पर पैराडाइज झील है, ये कृत्रिम झील है कल्याणी नदी के पास रुद्रपुर के निकट। तो यहाँ पर भी पर्यटक जो है पिकनिक मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर पैडल बोटिंग, मोटर बोटिंग, किड्स टॉय ट्रेन का आनंद जो है आप ले सकते हैं। पार्क इसके साथ जुड़ा हुआ एक पार्क है जहाँ पर भोजन की सुविधा की व्यवस्था भी है। दूसरा है द्रोण सागर। ये एक प्रसिद्ध जगह है, पांडवों की कहानी इस द्रोण सागर से जुड़ी हुई है। और ये काशीपुर के जो काशीपुर एक औद्योगिक शहर है, इसके निकट द्रोण सागर है। इसको भी घूमने कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। मोटेश्वर महादेव मंदिर, ये भी भगवान शंकर का मंदिर है, और काशीपुर
के निकट ही है। तो इसमें शिवलिंग की मोटाई जो है बताते हैं कि काफी अधिक है, मैं वहां जा नहीं पाया, तो इसको इसीलिए इसका नाम मोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर एक और है अटारिया मंदिर, रुद्रपुर शहर के पास, और ये यहाँ पर अटारिया जो मंदिर है इसमें एक बड़ा मेला लगता है जिसमें देवी का डोला जो है यहाँ पर मंदिर में लाया जाता है, और 5 मंदिरों के मध्य जो है ये रुद्रपुर जो है 5 मंदिरों के मध्य स्थित है। नानक सागर ये कृत्रिम बांध है, सरयू नदी पर बनाया गया है डैम, और यहाँ पर जो है कि मछली पालन का काम होने के साथ साथ इससे जल विद्युत परियोजना के साथ सिंचाई का लाभ भी इससे मिलता है, और इसकी वजह से इस इलाके में जो है भूमि बेहद उपजाऊ हो गई, ये इसका बड़ा फायदा है। गिरिताल उधम सिंह नगर जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं। काशीपुर शहर से रामनगर की तरफ जब हम चलते हैं तो 3 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर एक ताल है जिससे के निकट चामुंडा देवी का भव्य मंदिर है, और इस ताल का जो है कि चामुंडा देवी का धार्मिक महत्व है तो गिरिताल का जो है पर्यटन की दृष्टि से महत्व है, और यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आकर के भगवान शिव के दर्शन के साथ, संतोषी माता के दर्शन के साथ नागनाथ मंदिर और मनसा देवी मंदिर के भी दर्शन करते हैं। माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर है जहाँ पर चैती मेला यहाँ पर लगता है उधम सिंह नगर जिले में, और ये काशीपुर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि काशीपुर का अपना एक विशेष स्थान है पर्यटन की दृष्टि से उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत, तो ये काशीपुर के निकट ही भी है। और एक बड़ा संस्थान 17 नवंबर 1960 को इसी उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में, जिसका नाम फिर पंतनगर किया गया और पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसका नामकरण किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन किया, और 1972 में इसका नाम बदल करके जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम किया गया। ये भी संस्थान अपने आप में एक प्रसिद्ध संस्थान है। तो ये उधम सिंह नगर जिले के पर्यटक स्थलों के बारे में मैंने जानकारी दी। मेरी बातचीत में मेरे एक मित्र ने कमेंट लिखा कि जब जानकारी नहीं हो तो नहीं बताना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी 100 बातों में से अगर 2, 4, 6, 10% भी गलत होंगी और 90% बातें सही होंगी, और उनसे अगर इस इलाके के नौजवानों को लाभ होता है, इस क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार का साधन ये बातें बन सकती हैं, इनको बेहतर शिक्षा देने के बारे में ये बातें बन सकती हैं। कोई गाइड का काम करेगा, कोई दुकानदारी करेगा, कोई वहाँ पर जो है कि टूरिज्म ट्रेवलिंग का एजेंसी चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो इन पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी के बाद उनको साफ सुथरा रखना, उनके बारे में जानकारी हासिल करके जब पर्यटक आते हैं तो उनको सही जानकारी देना, और उसके साथ जो पर्यटक आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनको दोबारा आने के लिए प्रेरित करना निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। इस मकसद के साथ मैंने ये अलग अलग जिलों में जो पर्यटक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, महत्व के स्थल हैं, उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम काम करेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी हम स्वीकार करने में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम कुछ करेंगे नहीं, हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि हमको जानकारी नहीं है, हमको सही जानकारी नहीं है, इसलिए जितनी जानकारी है उसको हम लोगों से छुपा देते हैं, उसको नहीं बताते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि कुछ गलत है, कृपा करिए, आपके पास अगर सही जानकारी है तो आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए भी ओपन है, आप इसको जानकारी को लोगों के बीच में ले जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप सबका धन्यवाद। निवेदन फिर से, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक भी करें, इसको कमेंट भी करें, और इसको शेयर भी करें। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।